लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में जब चीरा कम होगा तो उसकी रिकवरी आसान होगी। आमतौर पर लोग सर्जरी के नाम से भी डरते हैं। 1 सेंटीमीटर से भी कम एक छोटा सा चीरा देके कैमरे के थ्रू वो सर्जरी करते हैं। जब पेन कम होगी तो पेशेंट रिकवरी जल्दी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक अनदर पॉडकास्ट। नाजरीन, जब सेहत का मामला हो तो सही मालूमात हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर इस टाइम हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन इस मसले को, अपनी सेहत को हमेशा से नज़रअंदाज करती हैं। आजकल तो इतना जदीद दौर है कि इतनी तकनीकी जो इस टाइम अगर हम सर्जरीज़ की बात करें तो सर्जरीज़ आ चुकी हैं जिससे इलाज बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है, और अगर हम मरीज़ की बात करें तो मरीज़ भी जल्दी ही रिकवर हो जाता है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर फातिमा जरदाज, जो कि इस टाइम जनरल लेप्रोस्कोपिक और ब्रेस्ट सर्जन है। इनसे जानते हैं कि ये इस हवाले से मज़ीद क्या कहती हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, आजकल बीमारियां तो बहुत ज्यादा आम हो चुकी हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम नाम सुनते थे कभी कभार, अब वो मतलब अक्सर लोग बता रहे होते हैं कि ये मसला हो गया है। जैसे कि अगर हम कैंसर की बात करें, ये भी बहुत ज्यादा आम हो चुकी है। इस टाइम हम अगर लेप्रोस्कोपिक की बात करें, जैसे कि आप सर्जन हैं लेप्रोस्कोपिक, तो क्या कहना चाहेंगी कि आमतौर पर लोग सर्जरी के नाम से भी डरते हैं, तो क्या वजह है कि ये जो लेप्रोस्कोपिक है इससे इलाज आसान हो गया है, और किस हद तक और किस तरीके से आसान हो गया है? अच्छा, इस तरीके से है कि हमारे पास अब ओपन वर्सेस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात हम करेंगे। ओपन का मतलब यह है कि इनकी चीरा प्रॉपर देकर, जैसा पहले मतलब सर्जरीज हो रही थी, और लेप्रोस्कोपिक का मतलब है कि हम 1 सेंटीमीटर से भी कम एक छोटा सा चीरा देके कैमरे के थ्रू वो सर्जरी करते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें, हम पित्ते की पथरी का ऑपरेट कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर से कम हम लोगों ने 2 से 3 चीरे देते हैं, और हम लोग टारगेट सिर्फ अपनी जो गॉल ब्लैडर है उसको करके वहां से अपनी चीरे से निकाल लेते हैं, ना कि 7 से 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा चीरा दिया जाए ताकि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद रिकवरी में देर लगे, पेशेंट को दर्द ज्यादा होती है। ये सारे मसले से जो है ना पेशेंट बच सकता है। अच्छा, ये रवायती ओपन सर्जरी से कैसे मुख्तलिफ है, ये भी जरा थोड़ा सा ब्रीफ करें। रिवायती ओपन सर्जरीज में ये होता है कि चीरा बड़ा दिया जाता है, जैसे कि मतलब इनके 7 से 8 सेंटीमीटर का, या फिर बाजू का उससे भी बड़ा दिया जाता है। ठीक है, उसमें 5 से 6 लेयर्स ओपन की जाती हैं। फिर ये होता है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में जब चीरा कम होगा तो उसकी रिकवरी आसान होगी, पेशेंट की हीलिंग जरा जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट डे पेशेंट आराम से मोबिलाइज होता है, पेशेंट को पेन कम होती है। जब पेन कम होगी तो पेशेंट रिकवरी जल्दी हो जाती है। जिस तरह आप कह रही हैं कि ये जो लेप्रोस्कोपिक है इससे काफी हद तक जो है वो आसानी से इलाज किया जा सकता है, तो क्या समझती हैं कि कौन कौन सा इलाज है जो इसके जरिए आसानी से? अच्छा, इसमें बहुत सारी अब तो एडवांसेस आ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर जो परफॉर्म किए जा रहे हैं उनमें है पित्ते की पथरी, क्या मतलब गॉल ब्लैडर सर्जरी हम कर रहे हैं, सीबीडी की सर्जरीज हो रही हैं, ठीक है, जिगर की नाली जिसे हम कहते हैं, अपेंडिक्स, हर्निया, पैराम्बलाइकल हर्निया भी और इंक्वाइनल हर्निया, दोनों ही जो है ना लेप्रोस्कोपी के जरिए हम कर रहे हैं। इसके अलावा आंतों के ऑपरेशन, ये सारा कुछ जो है लेप्रोस्कोपी के जरिए पॉसिबल है आजकल। अच्छा, तो इससे क्या ये कैमरा होता है जो इंसानी जिस्म के अंदर जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है, पेट के जरिए हम लोग छोटा सा चीरा लगाते हैं, उसके थ्रू हम लोग कैमरा इंसर्ट करते हैं पेट के अंदर। अच्छा। ठीक है, और उसमें फिर हम देखते हैं कि हमारा टारगेट ऑर्गन कौन सा है, कि उसके अंदर क्या मसला चल रहा है। उसमें फायदा ये भी होता है कि हम बाकी एब्डोमेन को भी जो है ना देख सकते हैं, ठीक है, ना कि सिर्फ हम सिर्फ उस ऑर्गन को देखने के, हम पूरे एब्डोमेन को भी देख सकते हैं, और दैट्स इट। और हम लोगों ने जहाँ पे प्रॉब्लम होता है सिर्फ उसको टारगेट करके छोटे से चीरे के जरिए उस ऑर्गन को रिमूव कर लेते हैं, जैसे कि पित्ता हो गया या अपेंडिक्स हो गई, इस तरीके से। ये उम्र के हर हिस्से में हम मतलब बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ों से लेकर छोटे भी आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।